ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। जितने लोग पिटेंगे उतने लोग एक मंच पर आएंगे। चाहे आप चिराग पासवान की बात कर लो, चाहे उदित राज की बात कर लो, चाहे और कांग्रेसी नेता, दलित नेता उनकी बात कर लो, आरपी जो भी हैं, आरपी गौतम वगैरह, बहुत सारे लोगों के नाम, एक बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक बसपा मजबूत रहेगी, जब तक बसपा मजबूत रहेगी, एक दिवंगत नेता थे हमारे बीच नहीं है, रामविलास पासवान साहब। बसपा 2007-12 में विधानसभा चुनाव हारी, उसके बाद में उनसे मिलने के लिए गया, किसी काम से उनके पास गया तो उनके आवास पे था, तो उनके वो बड़े उदास थे। उन्होंने मुझसे एक बात कही कि राहुल यार तुम्हें कुछ करना चाहिए, बसपा हार गई, हम तो किराए के मकान में रह रहे हैं, दूसरी पार्टियों की रह करके राजनीति कर रहे हैं, अपने समाज का कम से कम एक राजनीतिक दल था तो हमारी भी ताकत रहती थी। हमारी दूसरी पार्टियों को लगता था यार इनकी कदर करो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बसपा मजबूत है, बहन जी मजबूत है, बसपा के पास में अपना वोट है, बसपा की सरकार है, तो जो दूसरे दलित नेता दूसरी पार्टियों में, उनकी भी वक़्त है। बसपा खत्म हो जाएगी, उनकी वक़्त खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो उनको दूध इसलिए पिला रहे हैं क्योंकि बसपा को उन्हें कमज़ोर करवाना है। लेकिन जब बसपा कमज़ोर हो जाएगी तो फिर दूध कौन पिलाएगा? किसी को नहीं पिलाएगा ना। तो ये तो समझना चाहिए, तो दलित एक्टिविस्टों को, दलित पॉलिटिशियन को, सबको समझना चाहिए। नहीं, बौद्ध धर्म अपनाना ना अपनाना ये व्यक्तिगत है, कि धर्म किसी का व्यक्तिगत मामला। मैं ये नहीं कहूँगा वो बौद्ध धर्म अपनाए ना अपनाए, वो बौद्ध धर्म से सारे रीति रिवाज करती है, तो बौद्ध धर्म बुद्धिस्ट ही एक तरीके से। अब बौद्ध धर्म अपनाने से कोई बहुत बड़ी बात तो हो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, अगर वो राजनीति से संन्यास लेकर के पार्टी किसी और को सौंप दें और वो फिर धर्म का काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तो यही कहूँगा। अगर आप चाहते हैं बहन जी संन्यास ले लें? हाँ बिल्कुल, अगर उनको लगता है कि मुझे संन्यास लेना चाहिए तो अपने किसी को उत्तराधिकारी घोषित करें, जैसे मानवर साहब काशीराम ने किया था, और उसको पार्टी हवाले करें। आप उसकी वो बनी रहे, क्या नाम है, राष्ट्रीय कन्वीनर बनी रहे, और वो अपना धर्म का काम करें। कौन सी वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में कानून मंत्री के इससे इस्तीफा देने के बाद में धर्म का काम किया, 2-3 साल धर्म का काम किया, तो धर्म का काम भी जरूरी है। राम जी गौतम जी सांसद हैं, ठीक है, हम उनका सम्मान करते हैं, वो वहाँ गए, क्या आकाश आनंद को क्यों नहीं गए? मेरा सवाल है। आकाश आनंद जो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, बहन जी के भतीजे हैं, और क्या हम उनको नेता बना रहे हैं, हम उनको आने वाले समय में ये कयास लगाया जाएगा कि वो सही चलेंगे तो उनकी हार वाली पार्टी सौंपी जाएगी। आकाश आनंद क्यों नहीं गए? आकाश आनंद को क्या दिक्कत है? राम जी गौतम तो हमारे और आपके जैसे हैं, हम भी चले जाएंगे, वो भी चलेंगे, पार्टी के सांसद और भी 2-4 लोग चले जाएंगे, लेकिन जो प्रभाव आकाश आनंद के पहुँचने से पड़ता वो राम जी गौतम के पहुँचने से नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग कहते हैं कि बीएसपी के नेता सड़क पर उतरेंगे तो फिर उन पर केस होंगे, FIR होंगे, फिर तो आप राजनीति करें तो सब कुछ होगा। आप राजनीति में हो तो सब कुछ होगा। नहीं, आम लोगों पर होगा ना। नहीं, आम लोगों पर क्यों होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? 2 अप्रैल का आंदोलन था, उसमें बहुत सारी चीज़ अलग हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा नेता आंदोलन को क्या नाम लीड करेगा तो कैसे होगा? मानवर साहब काशीराम ने कितने आंदोलन किए? क्या कोई मुकदमे हुए? आज भी समाज इतने आंदोलन करता है, कानूनी तरीके से करिए ना। 2 तारीख का जो आंदोलन था उसको कोई नेतृत्व नहीं, उसका कोई लीड नहीं कर रहा था, उसका कोई नेतृत्व नहीं, भीड़ थी उसमें, और वो 18 से 25 साल के युवा थे, इसलिए मुकदमे हुई उसमें, इसलिए तोड़फोड़ हुई। लेकिन अगर कोई बड़ा नेता बाहर निकल करके उस आंदोलन को लीड करता तो उसमें वो नहीं होता, लोग उसकी बात को मानते, उसकी बात को स्वीकार करते, लेकिन उसको वो लीड ही नहीं कर रहा था। लेकिन चिराग पासवान तो खुद कहते थे कि मैं तो हनुमान हूँ, मोदी जी का भक्त हूँ। ओहो, भक्त होने से क्या हो रहा है? हनुमान होने से क्या हो रहा है? रहोगे तो दलित ही। भक्त होने से क्या हो रहा है? भक्त जी मैं तो भक्त हूँ। भक्तों को पूछ कौन रहा है भाई? यहाँ भक्तों की जरूरत नहीं है, अम्बेडकरवादियों की जरूरत है। रामविलास पासवान राजनीति में इसलिए स्थापित हो गए थे उस समय में क्योंकि वो अम्बेडकरवाद की बात करते थे। चिराग पासवान सफल नहीं हो पाएगा राजनीति में क्योंकि वो अम्बेडकरवादी है ही नहीं, उसे पता ही नहीं। देखा ना रामविलास पासवान के मरने के बाद में किस तरीके से अपने पिताजी का अंतिम संस्कार वगैरह सारा हिंदू रीति से, गाय दान करना, ये दान करना, वो दान करना, तो अम्बेडकरवाद कहाँ है वहाँ? वो तो है ही नहीं अम्बेडकरवाद। जो अम्बेडकर को पढ़ लेगा, जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन को समझ लेगा, जो बुद्ध की क्रांति को समझ लेगा, वो बीजेपी के साथ उसकी कभी ज़िंदगी में ना तो पढ़ सकती है, पढ़ सकती है, ना पटेगी। कारण सीधा सा है, अम्बेडकरवाद जो है वो गांधीवाद के साथ या क्या नाम और किसी बात के, हिंदूवाद के साथ नहीं चल सकता। डॉक्टर अम्बेडकर की किताब है पार्टीशन इंडियन पाकिस्तान, आप पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है डॉक्टर अम्बेडकर ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं हमेशा कि हिंदूवाद जो है वो लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है, और लोकतंत्र, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सोच है वो लोकतांत्रिक ढांचे पर टिकी हुई है। तो आप इसको समझिए, डॉक्टर अम्बेडकर को जो पढ़ लेगा, जो समझ लेगा, वो बीजेपी में नहीं रह सकता, कोई व्यक्तिगत फायदे के लिए रह सकता है। उदित राज जी थे जब तक टिकट, जब वो MP रहे, जब मोदी, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर लगा था, हमें पता है कि मैं भी चौकीदार, जब टिकट कट गया तो मैं चौकीदार नहीं हूँ। तो टिकट की राजनीति है ना, आप समझिए इस चीज़ को। उदित राज जी का कोई समाज से लेना देना नहीं है। उदित राज जी का अगर टिकट बीजेपी से हो जाता तो बीजेपी में होते वो, लेकिन चूंकि उनका टिकट कट गया, टिकट काट के हंसराज सिंगर को दे दिया, गायक को दे दिया, हंसराज हंस को, तो वो खपा हो गए, साहब मैं तो दलित हूँ, मेरा तो शोषण हो गया। तो वो दलित तब तक ही रहते हैं जब तक वो
टिकट उनको मिल जाता है, जब टिकट नहीं मिलता तो फिर वो दलित हो जाते सर हैं। 3 दशक पहले तक जो है, जो भारतीय राजनीति के बड़ी पार्टियां हैं, बड़े नेता हैं, वो गांधी को लेकर राजनीति करते थे, लेकिन अब सभी पार्टियां अंबेडकर साहब को लेकर राजनीति कर रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये बीजेपी भी अंबेडकर मिशन योजना चला रही है ये, लेकिन बाबा साहब के सपने को पूरा तो नहीं करते दिख रहे हैं। आप दो चीज़ समझ लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भदंतानंद कौशल्यान बड़े बौद्ध भिक्षु थे, बाबा साहब के साथी थे। उन्होंने एक बात कही थी कि सरकारें, लोग जो है वो गांधी को भुला देना चाहते हैं लेकिन सरकार नहीं भूलने देती, और सरकार अंबेडकर को भुला देना चाहती है लेकिन लोग नहीं भूलने देते। डॉक्टर अंबेडकर किसी के भुलाने की आइटम नहीं है, चीज़ नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर एक विचार है, और डॉक्टर अंबेडकर जो विचार है वो आने वाले 1000 साल के बाद, जब हम तुम इस कालखंड में कहीं नहीं रहेंगे, तब भी वो डॉक्टर अंबेडकर रहेंगे, विचार रहेगा डॉक्टर अंबेडकर का। तो डॉक्टर अंबेडकर चूंकि एक विचार है, और अब आपने जो कहा कि हर पार्टी उनको अपना रही है, तो डॉक्टर अंबेडकर को एक छत्र इस देश के अंदर कांग्रेस का राज रहा तो गांधीवाद रहा। लेकिन जैसी सरकारें चेंज हुई तो उनको क्या चाहिए था, जब चेंज हुई तो जब बीजेपी बसपा आई, DS4 आई, वाम से पाई, दलित मूवमेंट तेज हुए, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा तेज हुई, तो लोगों में जागरूकता आई। आज जो पंजाब की चाहे आम आदमी की सरकार है, चाहे दिल्ली की आम आदमी की सरकार है, वो भी कह रहे हैं भगत सिंह और अंबेडकर की फ़ोटो लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? तो पता है ना देश के अंदर 25% SC वोट है, उन्हें पता है कि पंजाब के अंदर जट सिख जो है वो अच्छी खासी संख्या में। तो डॉक्टर अंबेडकर लोगों की मजबूरी है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के विचार को, जैसे केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं तो डॉक्टर अंबेडकर का बहुत तगड़ा भक्त हूँ, मेरे जैसा आदमी सामने पूछता तो बताओ डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, कि आप इसको इस बात को मानते हो? डॉक्टर अंबेडकर का कह देने से भक्त नहीं होता, डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा पर कौन कितना खरा उतरता है वो देखने वाली बात है।